नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया बाय दिव्य गुप्ता। मैं सुभाष गुप्ता 6 दिसंबर 2020 में आयोजित की गई BEU मेंस के सामान्य हिंदी एवं निबंध पेपर के एनालिसिस के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सामने आप देख रहे हैं पेपर का मुख्य पृष्ठ, जिसमें लिखा हुआ है कि ये पेपर निर्धारित 3 घंटे का रहेगा। अधिकतम अंक 200 हैं। सबसे ऊपर विशेष अनुदेश लिखे हुए हैं, जिसे पेपर करने से पहले हमें आवश्यक रूप से पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक और नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि ना लिखें। यही निर्देश नीचे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम खंड सामान्य हिंदी के प्रश्नों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अवतरण को मैं आपके लिए पढ़े दे रहा हूँ। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जनित सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर सोचता कौन है? सोचता तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। पहला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में जो रेखांकित अंश हैं, पहला रेखांकित अंश सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं और दूसरा रेखांकित अंश अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। इनकी व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है, बा नंबर, सहजात वृत्तियाँ क्या हैं स्पष्ट कीजिए। सा प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। और दा प्रश्न है, गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार उपर्युक्त गद्यांश से संबंधित ये 4 प्रश्न हैं। और दूसरा प्रश्न है, कार्यालय आदेश एवं अधिसूचना में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। कार्यालय आदेश हम जानते हैं कि कार्यालयों में कार्यालय संबंधी सूचनाओं को कार्यालय के ही कर्मचारियों के मध्य देने के लिए हम कार्यालय आदेश का प्रयोग करते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन किसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों के ही एक एक उदाहरण देते हुए इनके मध्य अंतर को भी स्पष्ट करना है। यह प्रश्न 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 3 है, संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के भेदों का सोदाहरण परिचय दीजिए। तो ध्यान रहे कि संधि की सभी भेदों का उदाहरण सहित परिचय भी देना है। यह प्रश्न 10 नंबर का है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला है, अ नंबर, कृपया मुझे अपना मत रखने का अवसर दीजिए। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। बा नंबर है, महोदय आपके आदेश पर उचित कार्यवाही की जा रही है। सा नंबर है, बच्चों के उचित विकास के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। और दा नंबर है, यदि इतिहास किसी राष्ट्र की जीवनी है तो साहित्य उस राष्ट्र की आत्मकथा होती है। इस प्रकार ये 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का है और इस प्रकार 4 प्रश्न 10 नंबर के हैं। ख नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1 है, दिस सूप इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। बा नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द बेसिक रूल्स ऑफ ए कंट्री। सा नंबर है, वी वर इम्प्रेस्ड बाय द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द स्टाफ। दा नंबर है, व्हेन नेचर फेल्स आर्ट फिनिशेस द जॉब।
5वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब काफ़ी ही लोक प्रचलित लोकोक्ति है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब कि बहुत धीमी गति से काम करना। बा नंबर है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा का अर्थ होता है कि एक एक बुराई होने के साथ साथ उस बुरे व्यक्ति का दूसरे बुरे व्यक्ति के साथ मित्रता होना। सा नंबर है, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। ध नंबर है, घड़ों पानी पड़ना। और इया नंबर है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ध्यान रहे कि इनका अर्थ भी लिखना है और इनका वाक्य में प्रयोग भी करना था। छठा प्रश्न है, का नंबर, निम्न के शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। पहला है अनरत, फिर कलत्र, अमरस, कृशान, अजिर। इन सभी के प्रचलित पर्यायवाची लिख देना है एक एक। 6 का ख नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नंबर 1 है, किसी भी तरह उसे बुलाओ। नंबर 2 है, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। नंबर 7 है, दो मित्रों में झगड़े का हेतु समझ नहीं पड़ता। और दा नंबर है, उसे भारी मार पड़ी। और अंतिम नंबर इया है, ये असली बसरा कम होती है। इन्हें शुद्ध करते हुए लिखना है। इस प्रश्न पत्र के द्वितीय खंड में निबंध पाठ से संबंधित है। 7वां प्रश्न है, उपखंड खा, का और खा से एक एक निबंध लिखिए। प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा 700 शब्द है और प्रत्येक निबंध 50 अंक का है। इस प्रकार ये दोनों ही निबंध 100 अंकों के होंगे। तो पहले खंड से हमें निम्न 3 निबंधों में से एक निबंध का चयन करना है और 700 शब्दों में उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो नंबर आ है, साहित्य और जीवन मूल्य। नंबर बा है, ऑनलाइन शिक्षा चुनौतियां और संभावनाएं। सा नंबर है, परंपरागत कृषि का भविष्य। इन तीनों में से ही किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। इसी प्रकार इसके खा उपखंड से में 3 विषय दिए गए हैं, जिनमें से एक विषय का चयन करते हुए हमें अपने निबंध को 700 शब्दों में लिखना है। ये 3 विषय निम्नवत हैं। नंबर 1 है, मेक इन इंडिया, एक सशक्त भारत का स्वप्न। बा नंबर है, पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता। और शा नंबर है, कोविड-19, एक वैश्विक आपदा। तो इस प्रकार सामान्य हिंदी में निबंध के इस प्रश्न पत्र के वर्णन के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस प्रश्न पत्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य था कि आप सब लोगों के सामने मैं उस वास्तविक प्रश्न पत्र से आपको परिचित करा सकूं जो 6 दिसंबर 2020 को BEU परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे, ताकि भविष्य में आपको सामान्य हिंदी से संबंधित जानकारी के संदर्भ में कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जो भी परीक्षाएं हों उनके प्रश्न पत्र के विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।